अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मैं दुआ करती हूं आप जहां भी रहें खुदा की पनाह में रहें। आज की खुसूसी वीडियो उन पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए है जो बरतानिया में मुकीम हैं या वहां जाने का इरादा रखते हैं। बरतानिया की उभरती हुई सियासी जमात रिफॉर्म यूके ने खतरनाक इमिग्रेशन मंसूबा पेश किया है। जो लोग गुज़िश्ता 5 साल से बरतानिया में कानूनी तौर पर पनाह गुज़ीन की हैसियत से रह रहे हैं, अगर रिफॉर्म यूके की हुकूमत आ गई तो उनका स्टेटस भी खतरे में पड़ने वाला है। हम आज इसी खौफनाक ऐलान के बारे में बात करेंगे कि रिफॉर्म यूके के वो कौन से इंतखाबी वादे हैं जो लाखों अफराद की जिंदगियों को दाव पर लगा सकते हैं। गुज़िश्ता 5 साल के असाइलम केसेस का क्या बनेगा, इस मंसूबे से कौन कौन मुतासिर होगा, पाकिस्तानियों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये मालूमात आपके लिए इंतहाई कीमती साबित हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हर अहम अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। रिफॉर्म यूके ने ऐलान किया है कि अगर वो इलेक्शन जीत गई तो वो एक इंतहाई बेरहम कदम उठाएगी। वो कदम ये है कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान मंजूर किए गए तमाम असाइलम केसेस का दोबारा जायजा लिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो लोग जिन्हें बरतानवी हुकूमत ने बाकायदा कई सालों की जांच पड़ताल के बाद पनाह का हक दिया था, उनकी फाइलें दोबारा खोली जाएंगी। इस जालिमाना मंसूबे के निशाने पर तकरीबन 4 लाख अफराद आएंगे जिन्हें मुल्क बदरी का सामना करना पड़ सकता है। इन 4 लाख अफराद में वो लोग शामिल हैं जिन्हें कानूनी तौर पर पनाह मिल चुकी है, और वो लोग जिनके वीज़ों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, या वो अफराद जो इन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्हें रिफॉर्म यूके की मुतवक्किआ हुकूमत महफूज तस्वर करती है। इस मंसूबे को मिसाल से समझने की कोशिश करें। फ़र्ज़ करें एक शख्स जो किसी जंग ज़दा या गैर महफूज इलाके से जान बचाकर बरतानिया पहुंचा। इसने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए और 2 या 3 साल कबल इसे असाइलम मिल गया। अब वो बरतानिया में नौकरी कर रहा है, टैक्स दे रहा है, उसके बच्चे वहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और इसने एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी है। रिफॉर्म यूके का ये मंसूबा इस शख्स की ज़िंदगी को एक ही झटके में तबाह कर सकता है। इसका केस दोबारा खोला जाएगा, इसे वापस इसके मुल्क भेजने के बहाने तलाश किए जाएंगे। इसके अलावा पार्टी ने यह भी तजवीज़ दी है कि छोटी कश्तियों के जरिए गैर कानूनी तौर पर आने वाले हर शख्स पर बरतानिया के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके नतीजे में अगले 5 साल में मजीद 6 लाख अफराद की मुल्क बदरी मुतवक्के है। वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर पहुंचेंगे उनके लिए वेलफेयर फंड्स को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। इन्हें मिलने वाली मुफ्त रिहाइश खत्म कर दी जाएगी और अपीलों को भी रोक दिया जाएगा जिनका सहारा लेकर लोग मुल्क बदरी से बचते हैं। यहाँ एक आम शख्स के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर रिफॉर्म यूके तारकीन वतन के साथ ऐसा सलूक करके हासिल क्या करना चाहती है। इनके इस बयानिए का असल मकसद बरतानवी अवाम के एक मखसूस तबके के गुस्से और मायूसी को कैश करना है। वो अवाम को ये महसूस कराना चाहते हैं कि बरतानिया के तमाम मुआशी मसाइल, सेहत के निज़ाम पर बोझ और रिहाइश की कमी की वाहिद वजह तारकीन वतन है। इनका एजेंडा इंतहाई कौम परस्त है और वो इमिग्रेशन को मुकम्मल तौर पर रोक कर एक ऐसा तासुर कायम करना चाहते हैं कि बरतानिया सिर्फ बरतानवियों के लिए है। ये जमात मौजूदा लेबर हुकूमत की हालिया सख्त पॉलिसियों को भी खातिर में नहीं लाती। हालांकि मौजूदा लेबर हुकूमत ने पहले ही इमिग्रेशन पर बड़े क्रैकडाउन का ऐलान कर रखा है। इस क्रैकडाउन में इंसानी स्मगलिंग करने वाले ग्रोहों को तोड़ना, पनाह गुज़ीनों को होटलों से निकालना और इन्हें मुस्तकिल रिहाइश देने से पहले के वक्त में इजाफा करना शामिल है। लेबर हुकूमत ने पनाह गुज़ीनों के अंबार को कम करने की कोशिश की है, लेकिन रिफॉर्म यूके के नज़दीक लेबर हुकूमत के ये तमाम इकदामात इंतहाई कमज़ोर हैं। उनके ख्याल में जब तक लाखों लोगों को ज़बरदस्ती जहाज़ों में बिठाकर वापस नहीं भेजा जाता तब तक मसला हल नहीं होगा। दूसरी जानिब रिफॉर्म यूके के इस जनूनी मंसूबे पर बरतानिया की दीगर तमाम सियासी जमातों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने शदीद तरीन रद्द-ए-अमल दिया है। लेबर हुकूमत के तर्जुमान ने सारी सूरत हाल का मलबा पिछली कंजर्वेटिव हुकूमतों पर डाला है और दावा किया है कि इनकी हुकूमत इमिग्रेंट्स की तादाद को नीचे ला रही है। कंजर्वेटिव पार्टी के शैडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने रिफॉर्म पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इनके मंसूबों को बुरी तरह कॉपी कर रहे हैं। क्रिस फिलिप का कहना था कि कंजर्वेटिव पार्टी ने पहले ही इंसानी हकूक़ के यूरोपीय कन्वेंशन से निकलने और गैर कानूनी तारकीन वतन के असाइलम क्लेम्स पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का एक तफसीली मंसूबा पेश कर दिया था। रिफॉर्म यूके सिर्फ उनकी नकल कर रही है, लेकिन उनके पास वो तफसीलात नहीं हैं जो इस मंसूबे को अमली शक्ल दे सकें।
लिबरल डेमोक्रेट पार्टी ने रिफॉर्म यूके के मंसूबों को सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश और एक दुश्मनी पर मबनी हरबा करार दिया। उनके मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों के मंजूर शुदा केसेस का दोबारा जायजा लेना एक नाकाबिले अमल मजाक है जो पूरे निज़ाम को मजीद सुस्त कर देगा। इसी तरह ग्रीन पार्टी के डिप्टी लीडर ने इसे एक सतही और जालिमाना ऐलान करार दिया है जो असाइलम के बहरान को हल करने में नाकाम रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम खौफ और धमकियों की बजाय हमदर्दी और पनाह फराहम करें। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि इस सारी सूरत हाल का हम पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ सकता है। मेरे पाकिस्तानियों, हम जानते हैं कि बरतानिया में एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है। अगरचे इनमें से अक्सरियत कानूनी तौर पर मुकीम हैं और बरतानवी शहरी हैं। बहुत से पाकिस्तानी हर साल स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या असाइलम के लिए बरतानिया का रुख करते हैं। रिफॉर्म यूके के सख्त बयानिए का बराह रास्त असर इस मौशरती रवैये पर पड़ता है जिसका सामना वहाँ मौजूद तारकीन वतन को करना पड़ता है। ऐसी पॉलिसी के ऐलानात मौशरे में एक खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और नफरत का माहौल पैदा करते हैं। वो लोग जो कानूनी तौर पर भी वहाँ मौजूद हैं वो भी एक अजीब सी बेयकीनी का शिकार हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मंसूबा हकीकत का रूप धार लेता है तो वो हज़ारों पाकिस्तानी जिन्होंने पिछले चंद सालों में कानूनी तरीके से पनाह हासिल की है वो बराह रास्त इसकी जद में आ जाएंगे और इन्हें मुल्क बदरी का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक रिफॉर्म यूके के इक़्तिदार में आने की बात है तो छोटी पार्टी के लिए बराह रास्त अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाना इंतहाई मुश्किल है। ताहम इसका असल खतरा उनकी हुकूमत बनाना नहीं बल्कि उनका बढ़ता हुआ वोट बैंक है। वो जिस तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहे हैं इसके दबाव में आकर कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों बड़ी पार्टियां अपने इमिग्रेशन कवानीन को सख्त से सख्त तर करने पर मजबूर हो रही हैं। रिफॉर्म यूके हुकूमत में आए या ना आए, उनका खौफ दीगर जमातों से वो काम करवा रहा है जो तारकीन वतन के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। माहिरीन के नज़दीक रिफॉर्म का ये 5 साला रिव्यू प्लान मौशी और कानूनी तौर पर तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि इस पर अरबों पाउंड्स का खर्चा आएगा। बरतानवी अदालतें कभी भी एक झटके में लाखों लोगों को यूं बेदखल करने की इजाज़त नहीं देंगी। ये महज सियासी नारेबाजी है, लेकिन ये नारेबाजी भी अपने अंदर ही एक जहर रखती है जिससे बचना और जिसके बारे में बाखबर रहना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हालात चाहे कुछ भी हो, हमें हकीकत पसंदाना सोच अपनानी चाहिए और किसी भी मुल्क में जाते हुए वहाँ के बदलते हुए सियासी हालात पर गहरी नज़र रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या रिफॉर्म यूके इन खतरनाक मकासद में कामयाब हो पाएगी और क्या वाकई तारकीन वतन को बरतानिया के मुआशी मसाइल का जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके ख्यालात जानकर बहुत खुशी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि वो भी इस अहम डेवलपमेंट से बाखबर रह सकें। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूके हुकूमत पनाहगज़ीनों को फौजी बैरक्स में मुंतकिल क्यों कर रही है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकेंगे कि पाकिस्तानी कैसे हम जिन्स परस्ती का ड्रामा करके यूके में पनाह लेने की कोशिश करके नंबर 1 आए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।